डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में हम स्प्रिंग्स के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम बल नियतांक का अध्ययन करेंगे। और इस तरह से ये हमारी सिंगल स्प्रिंग है। जब हम इस पर वेट लगाते हैं तब ये स्प्रिंग इस वेट के कारण न्यूटन फोर्स जो लगता है और वापस जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इसकी वजह से ये ऑसिलेट करती है। ये सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो टोटल फोर्स नियतांक है वो सीरीज़ के लिए 1/Ks और हमारा यदि इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए मैंने फोर्स कांस्टेंट K1 बोला है पहली स्प्रिंग के लिए, दूसरी स्प्रिंग के लिए मैंने K2 बोला है। तो ये मेरा फार्मूला है सीरीज़ के लिए 1/Ks = 1/K1 + K2। इसी तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ जहाँ पर दोनों स्प्रिंग को हमने एक साथ लिया और उस पर ये वेट सस्पेंड किया है। उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला है पैरेलल के लिए Kp = K1 + K2। सो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो हमारा फार्मूला है दैट इज़ द 4π² m1 - m2 T1² - T2², जहाँ पर m1 और m2 जो है पहला T1 पर m1 रखने पर दोनों का आवर्तकाल है और T2 जो है m2 मास रखने पर दोनों का आवर्तकाल है। जैसा कि हमने पहले भी बतलाया, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए हमारे फार्मूले सीरीज़ और पैरेलल के लिए इस तरह से है। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो इस तरह से है कि एक सिंगल स्प्रिंग के लिए जब हमने दो वेट लटकाया m1 के लिए हमने नंबर ऑफ ऑसिलेशन सपोज यहाँ 20 लिया, इस पर जो टोटल टाइम हमने लिया वो हमने नोट किया। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20 के लिए कितना टाइम लगा और फिर यहाँ पर हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। उसी तरह से मास हमने रखा, यहाँ टाइम पीरियड निकाल लिया। उसी तरह से सेकेंड स्प्रिंग के लिए हमने रिपीट किया है। फिर दोनों स्प्रिंग को हमने श्रेणी क्रम में रखा है, उसके लिए ये टेबल है। और फिर चौथा जो है ये समानांतर क्रम में हमने रखा है। तो चीज़ें सामान्य, हमने 20 ऑसिलेशन लेना है, 2 बार मास लगाना है, केवल इनका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें रखना है। मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ले चलता हूँ। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें कि हम यहाँ पर स्प्रिंग हम यहाँ से लटका सकते हैं और ये हमारे पास स्प्रिंग्स रखी हुई हैं। यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स हैं। टाइम पीरियड लेने के लिए हमारे पास स्टॉप क्लॉक है और फिर ये वेट है। एक हैंगर जो है हमारा, इसका जो एक हैंगर है, ये जो एक हैंगर है ये 50 ग्राम का है। इस तरह से ये जो हैंगर है ये 50 ग्राम का है और जब ये सारे वेट जो है 50-50 ग्राम के हैं, जब इन वेट्स को मैं इस हैंगर पर डालता हूँ तो वैसे ही ये उस पर लग जाता है। अब हमने सबसे पहले एक सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे निकालना है। तो इस सिंगल स्प्रिंग को मैंने यहाँ पर ले लिया, इस तरह से मैंने इस पर सस्पेंड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने इस पर टोटल वेट मैं करीबन ले लेता हूँ 200 ग्राम का। सो मैं इस पर मैंने ये वेट को लगाया और अब आप देख सकते हैं कि इस पर टोटल वेट लगा है 200 ग्राम। अब इस 200 ग्राम को मैंने यहाँ पर सस्पेंड किया, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको मुझे ऑसिलेशन कराना है। सो मैंने इसको नीचे फोर्स लगाया और इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग जो है वाइब्रेट कर रही है। अब यहाँ से टोटल जो है हम 20 ऑसिलेशंस हम इस घड़ी की सहायता से हम ले लेते हैं। हमने इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करते हैं, इसके साथ ये घड़ी चालू हो जाती है और इस तरह से जब ये 20 ऑसिलेशंस का हम टाइम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसी तरह से हम ये सेकेंड स्प्रिंग को लेंगे, इसे भी हम यहाँ सस्पेंड कर देंगे और अब ये जो वेट है हम इस वेट को हम इस सेकेंड वाली स्प्रिंग पर लगाएंगे और अब हम इसका फोर्स कांस्टेंट सेम 20 ऑसिलेशंस के लिए हम नोट कर लेंगे। इस वेट को फिर हम 100 ग्राम से बढ़ा देंगे
दोनों स्थिति में 200 ग्राम और 300 ग्राम के लिए हमने 20-20 ऑसिलेशन दोनों स्प्रिंग के लिए ले लिया। अब मैं इस स्प्रिंग को सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर लूँगा। सो मैंने इसको आपस में सीरीज़ में इस तरह से जोड़ दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ में आ गई है, ये सीरीज़ में आ गई। और अब मैं सेम वेट मैंने यहाँ पर सस्पेंड किया और अब ये सीरीज़ के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हम इस तरह से 20 ऑसिलेशंस का हम निकाल लेते हैं। उसके बाद पुनः हम इसको पैरेलल पे रखेंगे, अर्थात ये दोनों स्प्रिंग्स को मैंने इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ले लिया है। ये आप देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मैंने लिया है इसको। और अब मैं इसे इस तरह से पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे कर दूंगा। और इस तरह से आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब हमने स्प्रिंग को जोड़ दिया है और अब हम इसको इसके मीन पोजीशन से हम नीचे डिस्प्लेस करते हैं। आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग अब दोलन करती है। तो इस तरह से हम 20 ऑसिलेशंस का हम टाइम निकाल लेते हैं और इस बेसिस पे हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सिंगल स्प्रिंग्स के लिए 200 और 300 का वेट, दोनों को सीरीज़ के लिए 200 और 300 का वेट और दोनों के पैरेलल के लिए 200 और 300 का वेट रखने के बाद इन टेबल के माध्यम से हम हर एक के लिए फोर्स कांस्टेंट निकालते हैं और फिर हमारा जो डिज़ायर्ड फार्मूला है उस पे हम वैल्यूज़ को रख के यदि सीरीज़ और पैरेलल का फार्मूला हमारे पास प्रूफ होता है तो इस तरह से हम फोर्स कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं।